स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे कुछ एक ऐसे शेयरों पर जहां पर कि दर्शक अक्सर सवाल पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि इनमें क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए। इनकी लिस्ट देख लेते हैं एक बार। इन काउंटरों का हाल क्या रहा साल 2026 में और सितंबर 2024 में जब हाई लगे थे, तो उस समय के आसपास जो हाईज लगे थे वहां से शेयर कितने डाउन आ चुके हैं। जनरली लोगों के पोर्टफोलियो में वहीं उन्हीं लेवल्स के फंसे हुए हैं। तो एक बार लिस्ट देख लेते हैं, फॉल फ्रॉम हाई देख लेते हैं, फॉल इन 2026 देख लेते हैं। देखो, सुजलॉन 22% इस साल में गिर चुका है, अभी 3 ही महीने पूरे गुजरे नहीं हैं, और 55% ही अपने 2 साल के उन हाई से नीचे आ चुका है जहां पर इसने लगाए थे करीब 86 रुपीज़ के। आर पावर की भी सेम कहानी है, 70% तक डाउन आ चुका है। वोडाफोन आइडिया आधा रह गया, एचसीसी आधे से ज़्यादा कम गिर चुका है। जेपी पावर अगर 2 साल के हाई से देखोगे तो 40% नीचे है, लेकिन अगर इस साल में देखोगे तो केवल -3% का ही नेगेटिव रिटर्न है। ये रिटर्न हमने जो लिए हैं ये कल इवनिंग तक के लिए हैं। सेजिलिटी करीब 28 और 38%, आरटीएन पावर करीब 12 और 60% फॉल हो चुके हैं। 2026 में 12% और पिछले 2 साल के हाई से करीब 60% नीचे। एक एक करके काउंटर पर चर्चा शुरू करते हैं। सुजलॉन, अंबाला मैम, इस पर आपकी राय। अगर किसी ने पिछले 2 साल पहले लिया था, जो इसके करीब 86 के हाई लगे थे, वहां पर लिया, तो अभी 41-42 पर क्या करे? और अगर इसने किसी व्यक्ति ने 50-55 पर भी इसको लेने की कोशिश की थी इसी साल के शुरुआत में, तो क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी बाइंग जो भाव आपने बताए हैं वहां की है और आप 50 रुपए पर निकले नहीं है, तो दो चीजें हैं। या तो आप एक बहुत ही कोर इन्वेस्टर हैं जो बिजनेस की पोटेंशियल को समझते हैं, या फिर आपकी कैपिटल है कि आपके हाथ से स्टॉप लॉस कटा नहीं, यू आर लाइक कि चलो राउंड आ जाएगा। तो इन दोनों केसेस में से जो भी है, दिस इज द टाइम से अभी अच्छा खासा रिबाउंड आई एम एक्सपेक्टिंग। तो एवरेज ना चाहिए क्या, अब ये बड़ा सवाल आ सकता है। और दूसरा ये कि क्या अब बाय कर सकते हैं। तो मित्तल जी, जस्ट टू बी मतलब सुजलॉन के साथ नाम कुछ ऐसा सा जुड़ गया है इस रिबाउंड वाले कंडीशन में, क्योंकि कई इसमें टारगेट हिट हो चुके हैं। उसके बाद एक भाव था जहां पर उसको ब्रीच होने के बाद बेच देना, ऐसा कुछ चल रहा था, वो सब हुआ। अब फिलहाल की जो लेटेस्ट कंडीशन जो आप मैंने जो दो तीन चीजें रखी, उन सब का समावेश मुझे यही लगता है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर ऐड करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो का अब तक ये एक मैक्स लिमिट होती है कि किसी भी स्टॉक में कितना परसेंटेज हम स्टॉक में लगा सकते हैं। बाकी आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर उसको बताएगा। इन माय ओपिनियन, फॉर सच काइंड ऑफ स्टॉक इट शुड बी अप टू 3% इन ईच स्टॉक। अगर वहां पर जगह बची हुई है तो आप इसको एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है दूसरी मैम। चीज, इसमें जो मेरी नजर में पॉसिबल टारगेट है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए 44, इन्वेस्टर्स मिड टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 52, और एक इस साल के ट्रेडर्स के लिए इन्वेस्टर्स के लिए एक्चुअली 60 रुपए के बेयर मिनिमम टारगेट है। इससे ऊपर के टारगेट मिलेंगे उनको जो 2-3 साल का नजरिया इस पर लेकर के चलेंगे। अब ऑल द केसेस स्टॉप लॉस जो मैं 40 रुपए 41 रुपए पर जो आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ, 37 रुपीज का स्टॉप लॉस है, ट्रेडर्स के लिए भी इन्वेस्टर्स के लिए भी है, एंड एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं, जी, इसमें डिसीजन आप ले सकते हैं फ्रेश बाइंग के और एवरेज के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। अंशुल भाई, आर पावर ये 38% तो इस साल में गिरा, 70% 2 साल के हाई से ये गिर चुका है। लगभग 76 रुपये का इस काउंटर का हाई लगा था और वहाँ से केवल 22-23 रुपये की रेंज में आ चुका है। इसका हाई लगा था जून 2025 में 76 रुपये 49 पैसे। वहाँ से ये काउंटर पिछले 1 साल में ही देखो तो लगभग 70% साफ हो चुका है। अभी इसको ऐड कर सकते हैं जो लोग ऊपर के फंसे हुए हैं या नहीं? तो देखिए, आर पावर हो गया, जेपी पावर हो गया, सुजलॉन हो गया, आपके बाकी ये पावर काउंटर्स हो गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जितना दूर इन सब कूड़ा करकट से रह सकते हैं उतना दूर रहिए। अपने पैसे, मतलब बच्चों का पैसा है, आप फंड मैनेजर हैं, क्या आप अपने पिताजी आपके पिताजी ऐसे तो होते तो क्या आप उनको पैसा देते कि मैनेज करने, आप उनको सलाह देते कि पापा दे दो फंड मैनेजर को, कम से कम 10-5 साल में कुछ म्यूचुअल फंड में रिटर्न ही निकाल देगा। मैं तो कम से कम अपने पापा को बोल देता कि रहने दो, म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दो। और मैं चाहूंगा मेरे बच्चे मेरे को बोल दें अगर मेरे पोर्टफोलियो में इस टाइप के शेयर देख लें तो। 56 रुपए से बोल रहा हूँ, सुल्लॉन बेच के निकल जाओ, 37 रुपए आ रहा है। आर पावर लास्ट टाइम भी जब भगा था तब भी इतना बोला था कि बेच के निकल जाओ, नहीं तो मर जाओगे, तब भी आप नहीं माने। आ गया एटीआर एक्सटेंशन पे, बताना चालू किया था 2 जून से, तब भी 73-74 रुपए से आग घुस के आ गया 23 रुपए। इतने अच्छे अच्छे काउंटर हैं जो ऑल टाइम हाई पे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले हैं, यही कचरा क्यों बाई करना है? आखिर वो जेपी एसोसिएट हो ही रहा ना डिलिस्ट।
नहीं मिला ना कुछ, चला गया ना पूरा पैसा। एक दिन आरकॉम में भी वही हुआ ना, चला गया ना पूरा कैपिटल। बेटर हो फिर इनके साथ, उसमें भी चला जाएगा। कहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ खोजो, स्टॉप लॉस कटाना है तो उसमें कटाओ, प्रोबेबिलिटी कम होगी स्टॉप लॉस कटने की, पैसा बनने की ज्यादा होगी। इसमें तो गारंटी है कि लॉस होना है, क्योंकि 2-5% में आप निकलोगे नहीं, 25% नीचे फिर मुंह बना के एवरेज पूछते रहोगे, फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कशन हुआ था कि गुस्सा क्यों आ जाती है, फिर वही सवाल आप पूछने बैठ गए। अब देखो अंशुल भाई, जिनके पोर्टफोलियो में है वो तो पूछेंगे ही ना सवाल। और बेच के पूछे निकल जाइए भाई साहब, अब अपने बच्चों पे एहसान कीजिए, बेच के निकलिए। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, वोडाफोन आइडिया में क्या करें? अंबाला मैम, अब फटाफट से आप अपना व्यू दे दीजिए, क्योंकि इस काउंटर ने भी बड़ा परेशान किया हुआ है। यस, तो आज की ये जो ऊपर की चढ़ावट मुझे तो एक्साइटमेंट नहीं ला रही है बिल्कुल भी, और मैं इसमें आराम से 8 से 7 रुपए का भी वेट कर रही हूँ। एंड देयर आई एम गोना डिसाइड कि होल्ड करना है, बाय मतलब फ्रेश बाय करना है या नहीं। तो अभी मैं इसको आराम से 7-8 रुपए की रेंज में आते देख रही हूँ, इसीलिए ना बाय है और ना ही सेल। मैं इसलिए ना बाय सेल ना सेल है इसलिए भी बोल दे रही हूँ, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि मैडम ने बोला है तो भाव आ जाएगा, तो लोग पुट्स खरीद लेते हैं। तो वो नेचर नहीं है इसको कि आप इसमें पुट्स को कैरी कर सके, फंसने वाली कंडीशन मत लाइए अपने साथ में। इसीलिए अभी इसमें कोई मेरा व्यू नहीं है, मैं 7 से 8 का वेट करूंगी और आएगा। ठीक है मैम। मैम, मुझे आपने बताया कि आपको 12 बजे शायद दूसरे किसी शो में जाना है, ऐसा कुछ है क्या? चलिए ठीक है यस, मैम, थैंक यू यस। सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो स्टॉक्स मैं देख सकती हूँ अगर अर्न में है तो, अदरवाइज इट्स फाइन। नहीं मैम, फिर मैं आपके साथ पूरा डिस्कस कर नहीं लेता हूँ नहीं, फटाफट से। मैं एक दो स्टॉक्स हैं। अंशुल भाई, एचसीसी, मैं आपसे मैम जेपी पावर डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि जेपी पावर में आपने इसमें ओके। रिकमेंडेशन भी दी थी। ये 2 ईयर्स के हाई से करीब 40% नीचे है, लेकिन इस साल केवल 3% ही गिरा हुआ है, क्योंकि ये पिछले 2 दिन में चला था 20-25%, तो इसलिए इस साल का लॉस तो इसका रिकवर हो गया ऑलमोस्ट। अब क्या करें? यस, देखिए जो पहले से हैं 15 रुपए 14 रुपए 90 पे आ गए तो ठीक। अगर आप अब आने की कोशिश करेंगे तो आपका एसएल जो है रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, क्योंकि 16 रुपए का जो भाव दिया था टारगेट के तौर पर वो आ चुका है। 18-20 बाकी टारगेट्स के लिए 18-20-24 आप वेट करो, लेकिन फ्रेश बाय मत करो। इससे बेहतर दूसरे काउंटर्स आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, वो सेफ है। तो ये ट्रेड वाले काउंटर्स में देखिए, अगर 20% का गेन कभी हो जाए 15 से 20 का, उस समय दोबारा एंट्री बनाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि वो कब इट्स लाइक अ बलून, पिन मारा और वो गया। तो वो वाली सिचुएशन को समझते हुए ट्रेड से अब बचो, और वापस अगर आपको मिल जाए 15 रुपए या 14 रुपए 70 पैसे पर, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। 14 रुपए का एसएल रखिएगा उस कंडीशन में। और क्यों दिया था? ट्रेड के पर्पज से तो दिया ही था। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट का एक थीम जो दिख रहा था वो एनर्जी वगैरह का, वो एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में, देख लीजिएगा। तो उसके मद्देनजर ये अभी भी इंटैक्टेड है। ठीक है, ठीक है अंबाला मैम, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मित्तल जी। एंड डिस्क्लोजर, हमने आज भी डिस्क्लोजर, बहुत सारे स्टॉक्स पर आपके साथ में डिस्कशन लाया है। तो जो जो स्टॉक्स कॉमन रहे तो मेंबर्स के पास में हो सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कशन आता है तो पॉसिबिलिटीज है कि मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लोग देखते हैं उनके पास ये स्टॉक्स हो। बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में जो स्टॉक रेकमेंड किए गए हैं उनमें से कोई भी स्टॉक नहीं है। दैट्स अ डिस्क्लोजर, अगर मैंने उसको रेकमेंड किया है तो आज। बाकी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, और अलग तरह से हैंडल होती हैं, और अलग तरह के स्टॉक्स में होती हैं। तो बिल्कुल। इस तरह से आप इस चीज को जरूर समझें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच अंबाला मैम, थैंक यू सो मच। अंशुल भाई, एक 2-3 काउंटर और रह गए हैं। एक एचसीसी, सेजिलिटी और आरटीएन पावर। पहले मैं एचसीसी पर आऊँगा। ये अपने हाई से 44 रुपये के हाई से करीब 60% नीचे है, पिछले 2 साल में जो इसका हाई लगा था, और इस साल भी ये 20% गिर चुका है। अभी इसमें क्या करें? सर देखिए, अगेन वही रिलेटिव स्ट्रेंथ मिसिंग है और ओवरहेड सप्लाई बिल्ट है। एचसीसी आपको याद होगा, एचसीसी, एनबीसीसी, ये सब बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक हैं। 35.9 पे अगर आप निकल गए होते तो 1780 का पहला बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था, 10 रुपए 18 पैसा दूसरा है, तो 10 रुपए 18 पैसा आ रहा है। ठीक है। एक शेयर है सेजिलिटी। यहाँ पर देखो, प्रमोटर ने अपना कुछ 75% स्टेक की नॉर्म्स पूरी करने के चक्कर में ये जो 38 रुपये के आसपास इन्होंने माल बेचा था। अच्छा खासा शेयर, ये 50 रुपये चल रहा था, एक स्ट्रॉन्ग काउंटर था, ये पिट गया। इस साल में 28% पिट चुका है, और अपने हाई से करीब 57 रुपये के हाई से ये 38% नीचे है।
अभी क्या इसमें बॉटम एवरेजिंग कर सकते हैं या कुछ जो फ्रेश इन्वेस्टर हैं वो बाय कर सकते हैं? नहीं सर, ये हमने आपको याद होगा 30 अक्टूबर अर्निंग्स के दिन गैप अप ओपनिंग, अर्निंग्स के अगले दिन गैप अप ओपनिंग पे 54 का टारगेट कंप्लीट करके 57 का हाई बना था। उस दिन से आज तक यही चीज मेंटेन करते आ रहा हूँ। 57 के ऊपर जब 54 57 की जोन के ऊपर क्लोज करे तो ही बाई करना है, नहीं तो नहीं करना है। बॉक्स अच्छा बना था, बॉक्स का ब्रेकआउट की जगह 47 के नीचे जब ब्रेकडाउन आया था, लोअर लेवल टारगेट्स हमने स्विंग लो डिस्कस किए थे। 37 रुपए 56 पैसे जो कि स्विंग लो था 16 जून 2025 का, वहीं पे आके पिछले 15 दिन से रुका है। जिस दिन टूटा उस दिन ये गैप फिल करने के लिए पहले जाएगा। एक गैप छूटा हुआ है 31.50 से लेके 32.30 और अगला छूटा हुआ है 28.97 से लेके 29.87। वहां तक आराम से चला जाएगा। ठीक है, अगला शेयर है आरटीएन पावर। अंशुल भाई, पावर शेयरों में बाइंग भी आ रही है। जेपी पावर अपनी वजह से चला, टाटा पावर अपनी वजह से चला, सुजलॉन में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, आपको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आरटीएन पावर कुछ इसमें बॉटम एवरेज या कुछ लग रहा है कि बॉटमिंग आउट की तरफ जा सकता है। ये भी शेयर अपने जो 2 इयर्स के हाई हैं वहाँ से करीब 60% नीचे आ चुका है। सर आरटीएन पावर तो वही शेयर है ना जो अपनों को खरीदवा के फिर मीडिया चैनल्स पे आके बाय बाय दे के फिर माल छोड़ा गया था। तो फिर अगर ऐसे काउंटरों में आप फंसे हैं और फंसते जा रहे हैं तब तो फिर बड़ी मुश्किल है कि आप पैसा कमा के निकल पाएंगे। मैं तो आरटीएन पावर सिर्फ एक ही काम करता हूँ, अगर कभी गलती से भी स्कैनर में आ जाता है ऐसे उंगली लेके ऐसे डिलीट बटन दबा देता हूँ। आप भी वही करेंगे तो पैसा बचा के रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इनमें से कोई काउंटर ऐसा लगा अंशुल भाई जो कि आपको लगता हो कि चलो ठीक है ये काउंटर थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है? इनमें देखो मैं लिस्ट बता रहा हूँ, सुजलॉन, आर पावर, वोडाफोन आइडिया, एचसीसी, जेपी पावर, सेजिलिटी, आरटीएन पावर। आपने सुजलॉन के लिए बोला, मना किया, आर पावर के लिए मना किया, आरटीएन पावर के लिए मना किया। सारे स्टॉक मैंने हमेशा मना किए हैं, सब नीचे हैं। हाँ, और जो आपका उद्देश्य था ये सारे स्टॉक पूछने का, वो उद्देश्य भी यही था कि लोग ना फंसे। उसको मैंने पूरा कर दिया कि लोग ना फंसे। इसके बाद भी लोग फंसते हैं तो आप और मैं दोनों अपने काम में असफल हुए। चलिए ठीक है। तो भाई जो लोग हैं जो अंशुल जी को फॉलो कर रहे हैं और अंशुल जी की राय मान रहे हैं तो उनके लिए राय क्लियर है। और अंशुल भाई आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फटाफट से अगर कोई डिस्क्लेमर देना चाहें तो। अच्छा, जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं कोई भी टाटा टेक छोड़ के कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, इसलिए टाटा टेक पे किसी तरह की कोई सलाह नहीं दी है, ना आगे दूंगा। जब तक मेरे पोर्टफोलियो में है तब तक तो नहीं दूंगा। और जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी नहीं है। ठीक है, ठीक है अंशुल भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत बहुत सर शुक्रिया। एपीएफआरएल करते करते नया हाई बना गया, करते बहुत करते 63-62 का नया हाई बना गया। 63-62 का हाई लगा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इस पे नज़र रहेगी अंशुल भाई, जब भी अगर टारगेट अचीव होता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं दर्शकों को अपडेट करा दूंगा। जल्द सर। थैंक यू अंशुल भाई।